हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का पहला क्लास देखे थे जिसमें कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज के क्लास में उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो कि वेक्टर अलजेब्रा का ही है। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड आपको दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है कि उस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के बताइए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसमें रखेंगे वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन वैल्यू दिया है, गिवन ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस जे कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ये जो दोनों साइड है, ये जो दोनों वेक्टर दिया है वो क्या है, एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का कोई भी दो एडजेसेंट साइड का वैल्यू आपको ये गिवन है। आपको ये फाइंड करके देने बोल रहा है कि एरिया उस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखिए इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। अब यहाँ से इसको पहले निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, मतलब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप। यहाँ फर्स्ट रो में आई जे के लिखेंगे, उसके बाद कोफिशिएंट लिखेंगे, उसका डायरेक्शन रेशियोज को लिखना है। जैसे इसका जो कोफिशिएंट है इसका डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। जैसे इसका आई का है 3, जे का है 1 और के का 4। फिर सेम बी के लिए इसका आई का कोफिशिएंट 1, इसका -1 और इसका 1। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए जैसे आई वेक्टर के लिए सॉल्व किए, तो आई वेक्टर क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है। ये चीज़ आपको पता होगा कि इसको रो 1, इसको रो 2 और इसको रो 3 बोलते हैं। और ये जो है कि आपका कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 है। तो रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालना है। तो देखिए जैसे आई कैप के लिए सॉल्व किए हम लोग, आई कैप के लिए, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1, ये जैसे इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, माइनस ऑफ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 1 का 4 से -1 का 4 से मल्टीप्लाई होगा, -4 होगा। और फॉर्मूला में एक माइनस होता है, माइनस माइनस में प्लस, फिर प्लस का जे कैप। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, इस पोजीशन वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे आपको अगर डायरेक्ट बताऊं तो पोजीशन वैल्यू इसका प्लस होता है, इसका माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है। फिर इसको अल्टरनेट घुमाइए, इसको ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर से प्लस माइनस प्लस। अब ये पोजीशन वैल्यू क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 1, तो -1 के पावर में 1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का पावर 2, -1 का पावर इवन नंबर है मतलब पॉजिटिव आएगा। जे वाला क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा, -1 पावर 3। नेगेटिव का पावर ऑड नंबर है मतलब नेगेटिव आएगा, तो ये सेकंड वाला वैल्यू के सामने क्या लगेगा, माइनस। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा, तो बचा हुआ एलिमेंट को 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 का 1 से करेंगे तो ये -4 प्लस के कैप। के कैप में ये फर्स्ट रो, ये लास्ट कॉलम, ये हाइड हो जाएगा। 3 का
-1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -1। तो यहाँ से आ जाएगा 5i कैप -1 जे कैप, तो माइनस माइनस में प्लस जे कैप हो जाएगा और 3 -1 -3 -1 -4 के कैप। ये आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो अंडर रूट ये 5 स्क्वायर प्लस इसका i का कोफिशिएंट प्लस j का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। यहाँ से ये अंडर रूट ये हो जाएगा 25 + 1 + 16। अब इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट 6 और 7 7 और 5 12 12 का 2 2 1 3 और 4 42 आ जाएगा। अब इसको जो है हमको जो एरिया है वो 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये 1/2 रूट 42। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given वो हो जाएगा अंडर रूट 42/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स, ये आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। तो जैसे कि ये जो गिवन वेक्टर है, इसको आप कंसिडर कर लीजिए। गिवन वेक्टर को आप कंसिडर कर लीजिए ए वेक्टर या आर वेक्टर। तो इसका आर वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा i कैप + 2j कैप + 3k कैप। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आर वेक्टर का वैल्यू गिवन है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है, इसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा 1, 2, 3 और इसका जो रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ये i का ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + 4 + 9, तो 9 10 ये हो जाएगा अंडर रूट 14। तो आपका जो ये जो यूनिट वेक्टर पहले आप निकालेंगे इसका आर कैप का वैल्यू, तो हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का वैल्यू i कैप + 2j कैप + 3k कैप, तो अपॉन मॉडुलस ऑफ आर हो जाएगा अंडर रूट 14। तो ये हो जाएगा 1/√14 i कैप + 2/√14 j कैप + 3/√14 k कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर आया, इसके जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा 1/√14 2/√14 और 3/√14, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन। तो आप ये चीज़ को देखेंगे, जैसे इससे पहले वाले क्लास में फर्स्ट वाले वीडियो में हमने डायरेक्शन रेशियोज पहले निकाला, क्योंकि आपको ये वेक्टर नहीं गिवन था, उसके बदले उस वेक्टर को फॉर्म करने वाले 2 पॉइंट दिया हुआ था। उन दोनों पॉइंट के हेल्प से ये i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट निकाले। वही कोफिशिएंट हुआ था डायरेक्शन रेशियोज। उसी डायरेक्शन रेशियोज के हेल्प से आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर के साथ जो i, j, k का कोफिशिएंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन को पहचानना है तो डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू आया है, मतलब आप ये पूरे को स्क्वायर करके सम कर दीजिए, 1 के इक्वल आ जाएगा। जैसे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 4 4 + 1 5 और ये 9 9 और 5 14 और √14 का स्क्वायर 14 आएगा, 14 से 14 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट किया और डायरेक्शन कोसाइन को आपको पहचानना है कि सही आया, और डायरेक्शन कोसाइन ही मैंने फाइंड आउट किया। उसके लिए क्या करेंगे, सबको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करने की बात है तो पहला वाला कॉस अल्फ़ा, दूसरा वाला डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा और तीसरा वाला कॉस गामा। जैसे कि इसको स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तीनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो वो डायरेक्शन कोसाइन है। अब हमेशा याद रखिए, जब गिवन वेक्टर दिया है तो उसके कोफिशिएंट का आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अगर 1 के बराबर नहीं आ रहा है मतलब वो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। अगर वो डायरेक्शन रेशियोज दिया है तो ये प्रोसीजर है उसको फाइंड आउट करने का। और अगर पॉइंट दिया है तो उससे कैसे फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए इसको क्रॉस चेक करना है तो उन तीनों का स्क्वायर करके सम करके देखिए 1 आएगा। ठीक है, नोट करिए।